Question number 9. If Q 0, 1 is equidistant from P and R, find the value of the X. X की वैल्यू बतानी है and also find the QR and the PR. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट है बेटा P और दूसरा पॉइंट है R। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। यहां पर P जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम है 5, -3 और R जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम है x, 6। अब आपसे बोला है एक Q कोऑर्डिनेट है कहीं और जो Q कोऑर्डिनेट है उसका 0, 1 वो दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि P से लेके Q तक की डिस्टेंस बराबर होगी Q से लेके R तक की डिस्टेंस। सो वी कैन से दैट PQ इज इक्वल्स टू RQ, क्योंकि दोनों बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो PQ है वो किसके बराबर है, RQ के बराबर है। ठीक है, तो भैया यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए PQ के बीच में। तो इसमें क्या होगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, इधर क्या होगा बेटा x - 0 प्लस का 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कटा। ठीक है, 0 - 5 यानी कि -5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा बेटा 1 माइनस माइनस होगा प्लस 1 प्लस का 3 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16। गॉट इट। x -0 तो x ही होगा तो x स्क्वायर प्लस का x 6 माइनस का 1 क्या होगा बेटा 6 माइनस का 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 से 25 कटा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से 2 निकली +-4। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जाएगा रूट बनेगा, रूट से कभी जो वैल्यू निकलती है, रूट से कभी जो वैल्यू निकलेगी वो प्लस माइनस में आती है। ठीक है, यहां तक हमारा x की वैल्यू निकल चुकी है। आपको 2 नंबर का आएगा तो 1 नंबर आपको मिल गया, या 3 नंबर का आएगा तो आपको बेटा 1 नंबर मिल गया, 2 1 नंबर इन दोनों के आएंगे। अब निकालते हैं Q से लेके R तक के डिस्टेंस। ना Q से लेके R तक के डिस्टेंस, तो सबसे पहले आपको Q कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। Q कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारा 0, 1। गॉट इट, विच इज व्हाट 0, 1। R कोऑर्डिनेट की बात करें तो R कोऑर्डिनेट क्या है हमारा बेटा यहाँ पर x, 6। ठीक है, R कोऑर्डिनेट क्या है x, 6। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यू लाई करती है, एक लाई करती है +4 और एक लाई करती है -4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे when, जब x इक्वल्स टू क्या हो +4। अब हम क्या ले रहे हैं x इक्वल्स टू +4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिचुएशन डालेंगे 4, 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। जब क्या लिया हमने x इक्वल्स टू +4 लिया, 4 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस का 6 - 1 का स्क्वायर। तो QR जो होगा वो क्या होगा बेटा 4 - 0 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस का 6 माइनस का 1 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो 16 प्लस का 25 यानी कि 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 7 का। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आएगा, बट हमको पता है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पर -7 नेग्लेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब यहीं पर व्हेन x इक्वल्स टू -4 लिया, क्या लिया बेटा आपने x इक्वल्स टू -4, तो QR जो डिस्टेंस आएगी वो क्या निकलेगी आपकी, Q है आपका 0, 1 और R कोऑर्डिनेट क्या है -4, 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है, -4 और माइनस का 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। तो जो QR है वो क्या है बेटा -4 में से 0 का कोई मतलब ही नहीं है, -4 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 16 होगा और 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर 25। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी सेम निकल के आएगी 49 और ये 7। तो QR कितना निकल के आ गया मेरा 7 यूनिट। यहाँ पर यूनिट लिखना ना भूलना। अब एक और चीज पूछा है, PR की डिस्टेंस पूछिए। अब PR की डिस्टेंस P से लेके R तक की डिस्टेंस क्या, P कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका, P कोऑर्डिनेट इज व्हाट 5, -3 और R कोऑर्डिनेट बेटा क्या है आपका, R कोऑर्डिनेट हमारा है x, 6। ठीक है, x, 6। अब ये x, 6
तो यहाँ पर होगा हमारा x, 6। अब हम जानते हैं यहाँ पर x की दो वैल्यू थी, एक प्लस का 4 था और एक क्या था बेटा, माइनस का 4। तो व्हेन यहाँ पर लिखना कब, जब x की वैल्यू हमने +4 ली है। अगर +4 लिया तो यहाँ पर अब क्या करो, x की जगह +4 लिख दो, जल्दी होगा। x की जगह क्या लिख दो, 4। तो 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर और 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पी आर जो होगा किसके बराबर होगा, 4 - का 5 यानी -1 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब 6 माइनस होगा प्लस, 6 + 3 यानी 9, 9 का स्क्वायर यानी 81। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, √82 यूनिट, क्योंकि क्या -1 का स्क्वायर होगा तो होगा प्लस का 1 यानी प्लस का 81, √82। अब इधर की साइड हम करते हैं व्हेन x = क्या हो, -4 हो। तो बेटा जो पी आर की जो डिस्टेंस निकलेगी वो क्या निकलेगी, p कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 5, -3 और r कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -4, 6। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब -4 माइनस का 5 का स्क्वायर, 6 माइनस और एक और यहाँ पर माइनस है तो मैं सीधे प्लस लिख दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट पता चला क्यों, जैसे यहाँ पर कर रहा था मैंने। तो माइनस का 4 और माइनस का 5, तो माइनस का 9, -9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा बेटा, 81 और 6 + का 3 तो क्या होगा, 6 + का 3 9, 9 का स्क्वायर यानी 81, ठीक है। अब 81 2 टाइम्स है, तो आप चाहो तो आपको इसको यहाँ पर 81 × 2 लिख दो, ठीक है। और हमको पता है 81 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर × 2, तो जिसका स्क्वायर है वो तो हटा देगा और रूट इस पर अकेला बच जाएगा, तो 9√2 यूनिट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। और लास्ट में चाहो तो स्टेटमेंट लिख दो, द वैल्यू ऑफ द x आपकी +-4 थी, ठीक है। और क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस क्या थी वो सबसे लिख देना। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं।